आफ्टरनून एवरीवन, आई एम हियर विद येट अनदर अपडेट। रिसेंटली मैंने आपके साथ एनसीईआरटी फेलोशिप का एक अपडेट शेयर किया था। जिसने अभी तक नहीं देखा है आप जाके ज़रूर ये देख सकते हैं, जहां पर हमने डिस्कशन किया था कि अगर आप एक पीएचडी में एनरोल्ड हैं तो वहां पर, और अगर आपके पास लेट्स से नेट भी नहीं है, जेआरएफ भी नहीं है, तो फिर भी आपको फेलोशिप कैसे मिल सकती है, वो एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था, जाके आप उससे हेल्प ले सकते हैं। दूसरी एक और फेलोशिप आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अगेन ये 3 डोमेन्स में है हमारी, जो कि है जेआरएफ, सीनियर फेलोशिप, एसएफ और पीडीएफ। तो ये सब क्या है, क्या आप इनमें एलिजिबल है या नहीं, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस और रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, तो उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एंड इस फेलोशिप के थ्रू आप अगर पीएचडी में एनरोल्ड हैं तो आपको एक कैटेगरी में मिलता है 17,600 पर मंथ विद ऑफ कोर्स द कंटीजेंसी अलाउड 30,800 और 44,000 पर मंथ। तो क्या इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस रहेंगी, उसको आज हम पूरा विद बुलेटिन डिटेल में पढ़ेंगे। एंड इस फेलोशिप का नाम है ICPR डॉक्टोरल फेलोशिप, पीएचडी फेलोशिप। इसके फॉर्म्स ऑलरेडी आउट हो रखे हैं। लास्ट डेट से पहले पहले ये सारी चीज़ें हमें जान लेनी है ताकि आप इसका पूरा फ़ायदा उठा पाएँ। एंड इसी के साथ साथ चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो। इंग्लिश अगर आपका मेन सब्जेक्ट है और पेपर 1 प्लस इंग्लिश आप अगर पढ़ना चाहते हैं, अपना यूजीसी नेट या सेट क्लियर करना चाहते हैं, जो कि अब लाइंड अप है आपका जून 2026 अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका MP का एग्जाम लाइंड अप है, HP सेट हमारे पास है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं साथ साथ। सो मेक श्योर कि आप ज़रूर प्रीमियम चेक करें, बिकॉज ऑफ कोर्स यू वुड बी सेटिस्फाइड बाय इट। एक बार प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखिएगा कैसी लग रही है। इसी के साथ साथ बात करते हैं अब ये जो हमारी फेलोशिप है, तो सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट यहाँ पर दिखाऊंगी। एंड कहाँ से आप ये अपडेट ले सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इस ICPR का नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च। ठीक है, दिस इज द वेबसाइट हियर। इन्होंने अपने बारे में बताया भी हुआ है, कब स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ। अगर आप यहाँ पर जाएंगे इस रजिस्ट्रेशन कॉलम पर, जो फेलोशिप स्टार्ट हो रखी है और रजिस्ट्रेशन ओपन अप हो गए हैं, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे वी वुड रीच टू दिस कॉलम जहाँ पर आप ये रजिस्टर कर सकते हैं। सो फर्स्ट कॉलम पे ही आपको बताना है, बताओ कौन सी फेलोशिप आप सेलेक्ट करेंगे, जिसके ऑफकोर्स अलग अलग एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। हम मेनली यहाँ पर JRF स्टूडेंट्स होंगे जो इस फेलोशिप को टारगेट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैंने आपके लिए डाउनलोड कर रखी हैं। अब अगर इससे रिलेटेड हम एक और अपडेट यहाँ पर चेक करें तो ये एप्लीकेशन जो है इसकी लास्ट डेट रहेगी 15 जनवरी, जो कि पास ही है। तो सारी बातें हमें जान लेनी है, यहाँ पर लास्ट डेट याद रखनी है। इसी के साथ साथ एप्लीकेशन की एक कॉपी आप भेजेंगे विद द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स एंड इट्स शुड बी डन बाय 21st। ऑनलाइन फीस आपको भरनी होगी 500 एंड बाकी के लिए जो कैटेगरीज हैं वो है उनके लिए 200। ठीक है, इसके अलावा इनका जो बुलेटिन है एक बार ये और मेरे साथ देख लो। यहाँ पर आप इस तरीके से लॉगिन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फीस के ऊपर हमने ऑलरेडी बात कर ली है, 500 फॉर द जनरल, अनरिजर्व्ड एंड OBC, बाकी के लिए ये 200 है। फॉर्म की लास्ट डेट हमने डिस्कस कर ली है। मेजर जो अब ध्यान आपको देना है, इसके नाम में, फेलोशिप के नाम में ही फिलोसॉफिकल रिसर्च है। तो अगर आपकी रिसर्च फिलोसफी और इन सब्जेक्ट्स के इन और अराउंड घूमती है और आप ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, आप अपना रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं होल टाइम बेसिस पर, उन स्कॉलर्स को यहाँ पर एनकरेज किया जाता है टू एंटर इनटू दिस काइंड ऑफ अ फेलोशिप। मेजर एरियाज आपके लिए जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है। इफ़ यू आर रनिंग अराउंड एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजिकल इशूज, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स, फिलोसॉफिकल सिस्टम्स एंड मूवमेंट्स, लैंग्वेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिलोसफी ऑफ रिलीजन, एजुकेशन, लॉ, माइंड एंड एक्शन स्टडीज, कॉन्शियसनेस, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल फिलोसफी, इन सब के अराउंड, और लास्ट में है इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज, इन सब के अराउंड अगर आपका टॉपिक रन कर रहा है तो आप बिल्कुल इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल हैं। 3 कैटेगरीज इन्होंने बताई हैं। पहला है JRF, जिसका फेलोशिप अमाउंट इन्होंने दे दिया है। फुल टाइम रेगुलर PhD स्कॉलर आप हो यहाँ पर, यू हैव टू मेक श्योर। फेलोशिप पीरियड है 2 years का। इसी के साथ साथ एक है जनरल फेलोशिप, जो पोस्ट डॉक्टरल्स को दी जाती है कि आपने अपना PhD कर लिया है, आप पोस्ट डॉक करने अब जा रहे हैं, उनके लिए ये फेलोशिप है। पर मंथ 30,800 और कंटिजेंसी ग्रांट है, ये भी 2 साल के लिए आपको ऑफर करी जाती है। SF है आपका यहाँ पर सीनियर फेलोशिप, जो सीनियर स्कॉलर्स के लिए बनी है, इसमें पर मंथ आपको मिलता है 44,000। नेशनल इस बार अभी ओपन नहीं हुई है। अब यहाँ पर JRF की एलिजिबिलिटी क्या है कि आपका मास्टर्स यहाँ पर हो यूनिवर्सिटी ऑफ
इन योर सब्जेक्ट ऑफ फिलोसफी या इससे रिलेटेड और अलाइड डिसिप्लिन हो, एंड मिनिमम 55% आपके पास यहाँ पर हो। अगर आप SC और ST कैंडिडेट हैं तो मिनिमम आपके पास 50% यहाँ पर होना चाहिए। मास्टर्स में 5% का रिलैक्सेशन है। एज लिमिट की इन्होंने बात करी है, सो यू शुड नॉट बी मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ये सारी बातें तो इन्होंने यहाँ पर कर ली हैं। उसके बाद इन्होंने बोला है कि आपकी एलिजिबिलिटी में यू हैव टू मेक श्योर कि सिर्फ मास्टर्स ही नहीं बल्कि PhD में भी आपने रजिस्टर कर रखा हो, आपका टाइटल रिसर्च वर्क का आपके पास होना चाहिए, एंड आपने जो रजिस्टर कर रखा है जहाँ भी PhD प्रोग्राम के लिए वो डिपार्टमेंट होना चाहिए इन अ पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विच इज recognized by UGC regulation for conducting and awarding PhD degree। उसके बाद इन्होंने बोला है कि अगर आपने JRF अवेल कर लिया था 2 साल का पहले, तो फिर आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं अप्लाई करने के लिए, और विच इज़ वेरी कॉमन। अगर आप कोई और फेलोशिप में ऑलरेडी थे तो आप एलिजिबल नहीं हो यहाँ पर आने के लिए। फिर उन्होंने बोला है कि कॉल फॉर एप्लीकेशंस करी जाएंगी वेबसाइट पर, जो कि हमने देख लिया, अप्लाई हम कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल पर, तो बस हमें अप्लाई करना है। इस एप्लीकेशन फॉर्म में जब हम भरेंगे तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें अटैच करनी है। आपका जो रिसर्च प्रपोजल है उसका एब्स्ट्रैक्ट, उसकी डिटेलिंग्स, अकेडमिक CV, अंडरटेकिंग कि आप कोई और तरीके से फेलोशिप अवेल नहीं कर रहे हैं, और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ यू बिलोंग टू अ कैटेगरी, आपका स्कैंड कॉपी होना चाहिए PhD के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का, और बाकी सर्टिफिकेट्स की कॉपी यहाँ पर रखनी है। ये सारी बातें इन्होंने करी हैं। अब यहाँ पर एप्लीकेंट्स को शॉर्टलिस्ट भी किया जाएगा, टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसके लिए कोई TA और DA आपको नहीं पे किया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पर पता लग जाएंगी। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर यहाँ पर ये आपको बता रहे हैं कि इसके अलावा जो अब पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप है उसमें क्या क्या बातें याद रखनी है। ऑफकोर्स आपके पास ऑलरेडी अपना PhD डिग्री हो एंड मास्टर्स डिग्री हो फिलोसफी या रिलेटेड सब्जेक्ट से, एटलीस्ट having at least second class with minimum 55%। SC ST के लिए रिलैक्सेशन है। एज की यहाँ पे बात करिए, इट शुड नॉट बी मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज। आपने पहले कोई और फेलोशिप यहाँ से नहीं ले रखी हो तो उसकी बात यहाँ पर करी है। एंड इसके अलावा आप यहाँ बताएं देखेंगे तो यहाँ पर भी इन्होंने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात करी है जो साथ में अटैच करने हैं। एनेक्चर्स की बात करी है। प्रोसीजर इन्होंने बता दिया, शॉर्टलिस्ट करेंगे यहाँ पे भी, जिसके लिए कोई TA DA नहीं पे किया जाएगा। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर डिस्कशन करिए जो आप आराम से देख सकते हो। उसके बाद हमारे पास है सीनियर फेलोशिप। अब यहाँ पर उन सीनियर्स को ये फेलोशिप दी जाती है हु हैज़ अ पब्लिकेशन ऑफ अ वेरी हाई ऑर्डर टू देयर क्रेडिट, जिन्होंने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन अपना दिया है, जो वेल नोन सीनियर प्रोफेसर्स एंड स्कॉलर्स हैं, उनके लिए ये फेलोशिप यहाँ पर है। एंड अगर आपने पहले ICPR से फेलोशिप ली है तो फिर आप अब यहाँ पर नहीं ले पाएंगे फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद इन्होंने डिस्कशन यहाँ पर करी है रिगार्डिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, एडवर्टीजमेंट्स रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है, जो एनेक्चर्स अटैच करने हैं, क्या इसका प्रोसीजर रहेगा, ये सब चीज़ें तो ये आप आराम से पढ़ सकते हो। मेजरली मेरे को पता है कि यहाँ पे मेजर जो टारगेट है बच्चे JRF फेलोशिप के लिए कर रहे हैं। अगर आपके पास अभी अपना JRF नहीं है पर आप यहाँ पर एनरोल्ड हैं PhD में इन द डिपार्टमेंट्स ऑफ फिलोसफी एंड अलाइड डिसिप्लिन, ये एक अपडेट है जो आप याद रख सकते हो, ध्यान में रख सकते हो, जिसको आप फिल कर सकते हो, जिसकी लास्ट डेट है 15 जनवरी। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई फॉर्म फिलिंग से चीज़ें पूछनी है रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई कैन फिल द फॉर्म एंड मे बी शो यू अ डेमो वीडियो और समथिंग, बट जो भी आपके कॉमेंट सेक्शन में आप अपने ओपिनियंस है वो रख सकते हो। बट दिस इज द काइंड ऑफ द फेलोशिप दैट यू शुड नॉट मिस एट एनी कॉस्ट, है ना। हम बहुत सारी फेलोशिप्स का वेट करते रहते हैं। पीछे भी मैंने ICSSR की आपके साथ शेयर करी थी, आपके साथ NCERT की तो अभी शेयर करी है, अभी भी देख लेना, उसमें टाइम है तो आप फिल कर सकते हैं अभी भी। और ये ICPR, अगर आपके रिसर्च डोमेन्स इससे अलाइन कर रहे हैं देन डेफिनेटली आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। सो बस इतना ही मुझे आपके साथ आज शेयर करना था। एंड बाकी पेपर टू इंग्लिश अगर आपका है तो लिंक्स मैं यहाँ शेयर कर देती हूँ। अपडेट्स और क्लासेस मैं JRF अड्डा प्लेटफॉर्म पर भी लेती हूँ। एंड इसी के साथ साथ अगर आपका एक मेन एम है 2026 में नौकरी लेने का, UGC नेट क्लियर करने का, सेट में अपीयर करना है, तो आप बिल्कुल डेफिनेटली इन क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। एंड दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द सेशन और आपको लगा कि आपको फ़ायदा हुआ, इससे कुछ काम का अपडेट मिला है, तो चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल राइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।